जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री वैभव लक्ष्मी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो और एक नए प्रश्न के साथ आप लोगों के साथ। तो उम्मीद है ये प्रश्न सबके मन का होगा और ज़रूर मिलेगा, इसीलिए पूरा आशा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुछ ना कुछ कमेंट भी किया करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इसलिए कि सिर्फ आपकी ज़रूरत की चीज़ें ही लेकर आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छा लगे और आपकी ज़रूरत की हर ज्ञान की बातें आप तक पहुँचें। तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो ऐसे ही कंटेंट पे मैं काम कर सकूँ। तो चलिए बातें करते हैं पहले। सबसे पहले आज का प्रश्न है अक्षय तृतीया, और इससे बड़ा प्रश्न है धर्म, और उससे भी बड़ा प्रश्न है कर्म। तो सबसे पहले हम कर्म से शुरुआत करते हैं। कर्म एक ऐसा साधन है मानव का कि इसके द्वारा वो हर दुख को भोग सकता है, और कर्म ऐसा विश्वास है, या ये कहिए कि कर्म एक ऐसी साधना है कि जिसको करने से आप अपने दुखों का, हर प्रकार के दुखों का निवारण कर सकते हैं। कर्म के द्वारा ही भाग्य में दुख, तकलीफ, बीमारियां, रुकावटें, असफलता सारी चीज़ें आती हैं, और ये किसी के द्वारा किया कराया नहीं होता। जो हमारा कर्म होता है वही हमको मिलता है। बस बीच में किसी को भागीदार बनाया जाता है, तो यहीं से हमारा कर्म स्टार्ट हो जाता है, और ये माया का जाल यही भोगने पृथ्वी पर सब लोग आए हैं। तो इस चीज़ को जानेंगे कि कर्म के द्वारा हमारी विपत्तियाँ आती हैं, अगर हम कर्म करें तो वही विपत्तियाँ कट जाती हैं। तो जिस तरह से गलत करने के लिए 100 रास्ते बनाए गए हैं, उसी तरह सही करने के लिए भी 100 रास्ते बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ ये है कि ध्यान सबसे पहले गलत चीज़ों पर जाता है, और जो सही चीज़ें होती हैं उस पे कम जाता है। तो हमको क्या करना है, हमको अपने दिमाग को कंसंट्रेंस करके, एकत्रित करके सही जगह पे लगाना है। क्योंकि अगर 2 पौधे एक साथ होते हैं और एक पौधे को सही जगह लगाया जाता है, दूसरे पौधे को थोड़ा गलत जगह पे या गलत मिट्टी में लगा दिया जाता है, तो एक पौधे का उतना ही साथ सींचन किया जाए, उतना ही खाद पानी दिया जाए, ज़रूरत की चीज़ें पूरी की जाए, तो दोनों पौधों को एक समान रख के एक साथ किया जाए, लेकिन वही पौधा गलत मिट्टी में होने के कारण अपना विकास अच्छा नहीं कर पाता है, और वही पौधा उतने ही बराबर उसका देखभाल करने पर वो सही समय पे सही फल फ्रूट देता है और सही विकास होता है। आप लोग देखे होंगे। तो इन सब चीज़ों का एक प्रैक्टिकल है, तो यही भाव है कि एक साथ कर्म होता है, एक साथ पाप और पुण्य होता है। लेकिन पाप ज़्यादा होने के कारण हमें जितनी दुःख विपत्तियाँ मिलती हैं, मिलते जाती हैं, और पुण्य कम होने के कारण होता जाता है। तो इसी पुण्य को बढ़ाने के लिए भगवान अनेक मार्ग बनाए हैं, इस मार्ग को हमको अपनाना है। उसी मार्ग में एक अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का व्रत और उपवास लगभग बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता। क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो हमारे गाँव में सब लोग नहीं रहते थे। जानकारी होने के बाद मैंने रखा और जाना इसके बारे में। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जब जानते हैं तो उसको डीपली जानना चाहिए। और अक्षय तृतीया का व्रत साल में 1 बार बैसाख माह की तृतीया तिथि को पड़ता है, शुक्ल पक्ष में, और इस व्रत को करने से अनेक अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। एक फल आप देंगे, आपको 10 फल उसमें जोड़कर मिलेगा। तो ऐसा कौन नहीं चाहता है कि एक कर्म करने के बाद 10 कर्म का फल हमको मिले, और एक बार नहीं मिले, जीवन में जितनी बार जन्म हो उतनी बार मिले, और जितनी बार जीवन में ज़रूरत पड़े उतनी बार मिले। तो इसलिए अक्षय तृतीया एक महान ऐसा पर्व है कि जिसको करने मात्र से आप अपनी पुण्य का संचय कर पाते हैं। जिस तरह से पृथ्वी पर रहने के बाद अपने धन को इकट्ठा करके एक बॉक्स में बंद कर ताला लगा पाते हैं, उसी तरह से अक्षय तृतीया का व्रत है। आप एक बार इसका व्रत करने के बाद, इसका पुण्य करने के बाद, दान दक्षिणा करने के बाद, समझ लीजिए भविष्य में अपने पुण्यों का बंद करके आपने ताला लगा दिया, जो आपके आजीवन साथ आने वाला है, मरने के पहले भी, मरने के बाद भी। तो इसी तरह अक्षय तृतीया का व्रत है। इस व्रत पे इतने महान-महान उपकार हुए, तो समझ लीजिए कि कैसा है, जिसमें महान उपकार हुआ, भगवान परशुराम का जन्म हुआ। वृंदावन में भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं, बद्री नारायण के चरणों के दर्शन होते हैं, धर्म का उत्थान अक्षय तृतीया को हुआ था। इस तरह से अनेकों कार्य हैं, गंगा जी पृथ्वी पर अक्षय तृतीया के दिन आई थी। मानव का विकास और धर्म का जो उत्थान हुआ, वो भी देवताओं का जो उत्थान हुआ, जानकारी हुई, धर्म का विकास हुआ, वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ। इस तरह से अनेकों विकास हुए। गंगा मैया जो पृथ्वी पर आईं, वो भी माता सरस्वती का जन्म भी अक्षय तृतीया को हुआ। इस तरह से अक्षय तृतीया एक महान पर्व है। इसको करने के लिए नियम क्या करना है,
उसका शुभ मुहूर्त है अक्षय तृतीया का 10 को शुक्रवार पड़ रहा है, तो 10 मई शुक्रवार को सुबह से प्रारंभ हो रहा है और 11 को 2:50 पर इसका टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए सुबह से शुरू होने की वजह से सुबह का ही व्रत श्रेष्ठ होता है। उस समय अक्षय तृतीया का 10 तारीख को व्रत रखा जाएगा। इसमें आपको पूजन विधि के बारे में जानना है। पूजन विधि में आप अष्टदल बनाए माता लक्ष्मी को ज़्यादा प्रसन्न कर पाएंगे आप। अष्टदल बना के कलश की स्थापना करें, पीला वस्त्र ओढ़ाएं, पीले वस्त्र का विशेष महत्व है इस पर, तो पीला वस्त्र का प्रयोग करें, पीले फूल का, पीले अक्षत का प्रयोग करें, भगवान विष्णु को यही चढ़ाएं। दूध से युक्त सफ़ेद चीज़ों से युक्त भोजन बनाकर, खीर बनाकर ब्राह्मणों को दान दरें, माता को, लक्ष्मी को भोग लगाएँ और इस तरह से अपनी पूजन विधि की विशेष रूप से तैयारियाँ करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें। अनेक मंत्र हैं उनके, अनेक मंत्रों को पढ़ें। अगर दुख और विपत्तियों का नाश करना है तो मंत्र ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। लक्ष्मी स्तुति पढ़ें, लक्ष्मी स्तोत्रम पढ़ें, विष्णु जी की स्तुति पढ़ें, उनका स्तोत्रम पढ़ें और फूल माला चढ़ाकर उनके विशेष रूप से कलश रखकर घी का दीपक जलाएं। अगर घी ना हो तो तिल का तेल भी जला सकते हैं। सीजन के हिसाब से जो दान पुण्य देना है वो दें। हाँ, एक विशेष चीज़ है कि उस विशेष चीज़ में पितरों का तर्पण भी ज़रूर करें। कलश 2 रखें, एक कलश में चावल, हल्का चावल, जौ, काला तिल और सफ़ेद फूल डालकर एक कलश रख के उसमें पानी भर के ऊपर से गुड़ रखें या ना रखें, आपकी व्यवस्था। इस तरह करके एक पितरों के नाम से कलश ब्राह्मण को दान दें। इस तरह से करके अनेक, जितने दिन से आपके पितृ प्यासे होंगे या आपने पितृ पक्ष में भी उनको पानी नहीं दिया होगा तो वो पानी पाकर तृप्त होंगे। अक्षय तृतीया का 10 गुना उनको मिलेगा और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, आपका परिवार फूले फूलेगा और आर्थिक तंगी, अनेक बड़ी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, घर वाहन की सुविधा आपको होगी, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। इस तरह से और एक जल अपने लिए दें, अपने पुण्य की प्राप्ति के लिए। इस तरह आप अनेक धर्म और पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। उस दिन अपने घर में हवन पूजा करवाएं। अक्षय तृतीया में विशेष रूप से हवन का विशेष महत्व है। जो भोग आप भगवान को लगाएं वही भोग अग्निकुंड में डालकर भी डायरेक्ट भगवान को भोग लगाएं। इससे अपने भगवान को प्रसन्न करें। उस दिन जितना हो सके झूठ बोलना, किसी के पास खड़े होना, चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी को अपशब्द बोलना बिल्कुल ना करें। अपने घर में सुरक्षित रहकर, मौन रखकर और व्रत करके एक विशेष चीज़ ये है कि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर आप इस व्रत को निराजल नहीं कर पाते हैं तो निराजल बिल्कुल ना करिए, कोई उसमें दोष नहीं है। आप फल फ्रूट खाकर विशेष रूप से रह सकते हैं। अगर आप नहीं भी रह सकते हैं, कोई मजबूरी है, दवा खानी है और या इससे भी बड़ी कोई विशेष ज़रूरी है, चाहे गर्भवती कोई महिला है तो सेंधा नमक खाकर भी इस व्रत को कर सकती है। वैसे अक्खा तीज के नाम से ये व्रत जाना जाता है अक्षय तृतीया को, जिसका कोई अनंत तक तोड़ नहीं सकता है, हमेशा जुड़ा रहता है और शुद्ध रहता है, शाश्वत रहता है, स्वतंत्र रहता है, इसीलिए अक्खा तीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप इस तरह से करके अपनी पूजा को पूर्ण रूप से कर सकते हैं और याद रखें कि पूजा आप 12:23 के पहले 10 तारीख को समाप्त कर लें और 10:33 से बाद शुरू कर लें। शुभ मुहूर्त में आप 10:33 से लेकर 12:30 तक शुभ मुहूर्त रह रहा है, इसके बीच में करें। माता लक्ष्मी को अगर आपके पास है तो कोई नया ज्वेलरी वगैरह नाक का, कान का चढ़ाएं। अगर नहीं है तो जो पुराना है उसको भी आप धुल के रख सकते हैं और टाइम के हिसाब से मंगा सकते हैं। जौ, चना, ये सब पीले चीज़ें हैं, ये सब सोने के भाव में आएँगी। अगर आप सोना नहीं खरीद पाते हैं तो पीतल का भी कुछ खरीदेंगे, सोने का ही माना जाएगा। तो इस तरह आप माता लक्ष्मी विष्णु भगवान को प्रसन्न करके और अपने घर में अनंत तक चीज़ों को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को कर सकते हैं। आशा है कि आप अपने घरों में करेंगे, आपकी सुख समृद्धि बना रहे। माता लक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है सदा सुखी और सौभाग्यशाली रहें, आप अपने घर में खुश रहें। माता लक्ष्मी आप लोगों का घर भरे रहें और सद्बुद्धि से आपका परिवार जीवन सिंचन करें। वीडियो को लाइक करें आप। जय माता जी, हर हर महादेव, जय माँ वैभव लक्ष्मी।